नज़म है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। अगर आप इसके एक एक शेर पे भी गौर करें तो आपको समझ आती है कि वो मुसलमानों को, बच्चों को, बड़ों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अगला क्या है? ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए लिखी पहाड़ और गुलहरी, अभी भी है ना जी। एक परिंदे की फरियाद, जुगनू, ये सारी अल्लामा इकबाल की जो नज़मों की हैं, नज़में हैं, वो किसके लिए हैं? बच्चों के लिए हैं। इसके ज़रिए वो बच्चों को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, अपना पैगाम बच्चों को भी पहुंचाना चाह रहे हैं जी। बच्चों के लिए शेर भी लिखे हुए हैं जी बेटा, बच्चों के लिए। हाँ जी, शेर भी लिखे हुए हैं, ऐसा ही है। बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी लें, बिल्कुल वही बात जो मैंने पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि उन्होंने अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बहुत ज़्यादा मुश्किल अंदाज इख्तियार नहीं किया था अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए, बल्कि उन्होंने बहुत दिलचस्प, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत अंदाज में अपने पैगाम को पहुँचाया था, जो कि शायरी की सूरत में था। बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ठीक है। उनकी, मैंने पहले आपसे कहा कि उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा इश्क़ हकीकी का जज्बा आपको मिलेगा, तसव्वुफ़ का रंग मिलेगा। लेकिन क्या है कि वो बात आप लोगों के लिए चूँकि समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि अल्लामा इकबाल का किरदार क्या था हमें, हमारी मुसलमान कौम को यहाँ तक पहुँचाने में। देखें, अगर वो ख्वाब ना देखते, अगर वो एक रास्ता मुसलमानों को ना दिखाते, तो क्या ये मुमकिन था कि पाकिस्तान बन जाता? नहीं मुमकिन था ना। या चलें दूसरी हम ये भी देख लेते हैं कि चले उन्होंने एक ख्वाब दिखा दिया, उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि ये ऐसे हो सकता है, आप कह लें कि एक आइडिया दे दिया अल्लामा इकबाल ने। फिर अगर कायद आज़म की रहनुमाई में, बाकी दूसरे तमाम मुसलमान सियासतदान जो थे उनकी रहनुमाई में, तमाम मुसलमान मिलकर अगर कोशिश, भरपूर अपनी कोशिश ना करते या इतनी कुर्बानियाँ ना देते, तो क्या आज हम यहाँ पे होते? नहीं हो सकते थे ना। बस यही उनकी फजीलत कह लें आप, यही उनका किरदार था इस दुनिया में। उन्होंने, अल्लाह ताला ने उन्हें, समझ लें कि इसी मकसद के लिए तख्लीक किया था और उन्होंने अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर दिया था। इस एक बात को आपने अपने लाजमी जहन में रखना है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अगर इंसान अपनी तख्लीक का, अपने पैदा किए जाने का मकसद समझ लेता है और उसको अपने तरीके से किसी न किसी तौर पर पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो किसी हद तक मुतमईन हो जाता है कि उसने अपने खालिक, अपने माबूद अल्लाह ताला की तख्लीक के मकसद को पूरा कर दिया है। यही किरदार अल्लामा इकबाल का था। ठीक है। आपने जितनी भी किताबें लिखी उनके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमे भी हुए, जिसमें इंग्लिश है, जर्मनी है, फ्रेंच है। ठीक है। और फ़ारसी में तो उन्होंने, मैंने पहले बताया कि उर्दू और फ़ारसी में तो उन्होंने लिखी थी बाकायदा, अपनी शायरी उनकी मौजूद है, किताबें मौजूद हैं उनकी। तो कोशिश किया करें अल्लामा इकबाल के जो बच्चों के लिए उन्होंने नज़में लिखी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी शेर का मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है। जज्बा क्या होता है? जज्बा होता है बेटा किसी चीज़ को हासिल करने की लगन। देखें, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि अहमद, आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इस दफ़ा एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करो। ठीक है। ये मैंने आपको एक बता दी बात। फिर आपके दिल में ये शौक़ पैदा हो गया कि अगर टीचर ने मुझे ये कहा है तो मैं इसके लिए क्यों ना पूरी कोशिश करूँ। आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दोगे अपनी पढ़ाई को, और फिर आप अगर फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो ये किसका नतीजा होगा? आपके जज्बे का नतीजा होगा ये, क्योंकि आपके दिल में शौक़ पैदा हो गया ना। ठीक है। यानी दिल में पैदा होने वाले शौक़, दिल में पैदा होने वाली लगन को जज्बा कहते हैं। जब आप किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो क्या होता है? वो जज्बा होता है। और ये जज्बा उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पैदा किया था।